अगर आप इस एमसीक्यू सीरीज को मेरे प्यारे भाई अगर आप प्रॉपर फॉलो कर लेते हो तो आप 20 अंक आराम से पक्के कर लोगे। ठीक है मेरे भाई। और टॉप 20 एमसीक्यूज मैं हर चैप्टर्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर अभी तक आपने पहला और दूसरा चैप्टर नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए। 20 एमसीक्यूज में हर चैप्टर में 20 से 30 एमसीक्यूज 20 से 25 मिनट में आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ। और 20 से 25 मिनट में अगर आप 20 से 30 एमसीक्यू को अगर सॉल्व कर लेते हैं हर चैप्टर में तो ओवरऑल आप 20 के 20 अंक आराम से बोर्ड एग्जाम में प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। ठीक है मेरे भाई। तो इस सीरीज को प्रॉपर आप फॉलो कीजिए, इससे आप बोर्ड एग्जाम में जो है आराम से जो एक मल्टीपल चॉइस का जो बहुविकल्पीय प्रश्न का एक टेंशन होता है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो चलते हैं इस वीडियो को शुरू करते हैं। और जो भी क्वेश्चंस होंगे आप एक कॉपी पेन ले लीजिए और उसमें मार्किंग कीजिए कि आपने कितने क्वेश्चंस को सही किया। ठीक है मेरे भाई। और उसको कमेंट कीजिए कि आपने इतना सही किया, इससे कॉन्फिडेंस आता है। और उसके बाद जो जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इसमें ऐसे भी क्वेश्चंस रखे हैं जो थोड़ा टफ है, अगर आप उसको भी कर ले जाएंगे तो जो बोर्ड एग्जाम में टफ क्वेश्चंस भी आते हैं उसको भी आप टैकल कर पाएंगे आसानी से। तो उन क्वेश्चंस को भी आप नोट्स में अपने नोट डाउन कर लीजिएगा या एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई। तो कक्षा 10वीं के लिए बोर्ड एग्जाम में जो है पहला एमसीक्यू आपके सामने कि निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। आप इसमें से बताइए निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। ए मैग्नीशियम, बी प्लेटिनम, सी कॉपर, डी एच जी यानी पारा। इसमें से आप बताइए। ठीक है। आपका अगर सही होता है तो आपको एक अंक मिलेंगे और अगर गलत होता है तो आपको एक भी अंक नहीं मिलेंगे, 0 अंक। तो इसका ऑप्शन है कि धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है वो मैग्नीशियम है, क्योंकि मैग्नीशियम क्रियाशीलता में जो है इन सबसे ऊपर रहता है, प्लेटिनम कॉपर और एचजी से। ठीक है मेरे भाई। मतलब हाइड्रोजन से ऊपर रहता है, इसलिए हाइड्रोजन को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उपधातु है। ए सोडियम, बी कॉपर, सी मरकरी, डी एंटीमनी। इनमें से कौन सा क्या है, उपधातु है। ठीक है मेरे भाई। तो इसमें आपको मैं 5 सेकंड दे रहा हूँ, आप इसको करिए। अगर आता है तो एक अंक, नहीं आता तो 0 अंक। ठीक है मेरे भाई। तो इसमें से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी एंटीमनी। ठीक है मेरे भाई। एंटीमनी क्या है, एक उपधातु है, बाकी ये धातु और अधातु हैं। ठीक। और उसके बाद मिश्र धातु, इसमें से कौन सा मिश्र धातु है, तांबा, बी पीतल, सी सोना, डी जस्ता। इसमें से कौन सा उपधातु है, जल्दी से बताओ मेरे भाई। तो पीतल क्या है, उपधातु है। ठीक है मेरे भाई। क्या है, पीतल एक उपधातु है। सोना मतलब गोल्ड है, तांबा जस्ता ये सब क्या है, जिंक। जिंक हो गया, ये कॉपर हो गया, ये क्या है, एजी, सॉरी एयू, गोल्ड। ठीक। तो पीतल ही है जो कि क्या है, मिश्र धातु है। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, चौथा सवाल, धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। ए अम्लीय, बी क्षारीय, सी उभयधर्मी, डी उदासीन। इनमें से कौन सा सही होगा, जल्दी से बताइए मेरे भाई। इसको थोड़ा और जूम इन कर ले रहा हूँ। ठीक है। हाँ। अब आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा कि धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, कौन सा ऑप्शन होगा चौथे का। चौथे का धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। ठीक है मेरे भाई। क्योंकि ये विलयन में, एक सेकेंड थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। हाँ, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन पर आते हैं, हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन इनमें से क्या है, धातु है, बी अधातु, सी उपधातु, डी मिश्र धातु। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आता है, यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें से आप बताइए, पहला ही एलिमेंट है आवर्त सारणी का पहला एलिमेंट, धातु है, अधातु है, उपधातु है या मिश्र धातु है, जल्दी से बताए मेरे भाई। तो ये क्या है, हाइड्रोजन एक धातु है। ठीक है। तो उसके नीचे चलते हैं। उसके बाद धातु जो सामान्यतः ताप पर या सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, ब्रोमीन, लोहा, जल, पारा। जो द्रव अवस्था में पाई जाती है सामान्य ताप पर, यानी सामान्य ताप का मतलब रूम टेम्परेचर यानी 27 डिग्री सेल्सियस पर, वो किस अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में। तो आप बताइए इसमें से कौन सा होगा। देखो जल क्या है, ये जल जल तो धातु है नहीं, तो यहाँ पे एच जी एक धातु है जो कि पारा, एच जी मतलब पारा होता है। तो वो क्या होता है, सामान्य ताप पर जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन पर आते हैं कि कौन सी धातु विद्युत की सुचालक होती है। इसमें से विद्युत का सुचालक कौन सा है, ग्रेफाइट, बी क्लोरीन, सी हीलियम, डी ऑक्सीजन। वो विद्युत का सुचालक कौन सा होगा इसमें से। ठीक है मेरे भाई। 5 सेकंड आपके पास है, जल्दी से बताइए कौन सा होगा। इसमें ए ऑप्शन होगा ग्रेफाइट। अगर आपका सही है तो एक अंक और ऐड कर लीजिए अपने जो है मार्क्स में, जो भी आप टेस्ट में।
एंटीमनी है, एंटीमनी एक है, क्या है? धातु है, बी उपधातु है, सी अधातु है, डी अक्रिय गैस। 5 सेकंड है आपके पास, जल्दी से बताओ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में फटाफट से करके इसको 15 से 20 मिनट में खत्म कर देना है, ठीक है मेरे भाई, 20 मिनट मैक्सिमम। उसके बाद नेक्स्ट आपको चलना है वर्णात्मक प्रश्न पे, ठीक है मेरे भाई। तो एंटीमनी एक है, क्या है? धातु उपधातु अधातु अक्रिय गैस, ठीक है मेरे भाई। तो ये क्या है? एंटीमनी एक क्या है? उपधातु, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कृत्रिम सोना है, धातु है, उपधातु है, अधातु है, मिश्र धातु है। कृत्रिम सोना क्या है मेरे भाई? कृत्रिम सोना क्या है? एक मिश्र धातु। कृत्रिम सोना का मतलब आपको पता है कि जो कि मतलब देखो, एक जो सोना होता है एकदम 24 कैरेट का गोल्ड होता है, वो मतलब शुद्ध सोना होता है। तो कृत्रिम का मतलब मानव निर्मित हो जो, ठीक है। तो मानव निर्मित में कुछ ना कुछ है, क्योंकि मानव द्वारा 24 कैरेट का गोल्ड बनाना मतलब बहुत ही टफ कार्य होता है, तो उसमें कुछ कापर के जो है अंश मिला दिए जाते हैं, जिससे वो क्या बन जाता है? जिसमें दो या दो से अधिक तत्व मिला दिए जाए, वो क्या हो जाता है? मिश्र धातु हो जाता है, या दो या दो से अधिक धातु से मिला जो हो मिश्र धातु रहता है, ठीक। उसके बाद अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं, ए उभयधर्मी, बी अम्लीय, सी क्षारीय, डी इनमें से कोई नहीं। 10वें का कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से बताओ मेरे भाई। तो यहाँ पर 10वें का बी ऑप्शन अम्लीय। धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं कहलाते हैं, ए धातु, बी उपधातु, सी अधातु, डी मिश्र धातु। जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं उनको कहते हैं उपधातु, ठीक है मेरे भाई। ये तो आपको आता ही होगा, धातु और अधातु दोनों के गुण। तो ए और सी ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएगा। बी और डी में कंफ्यूजन है। डी क्या होता है? मिश्र धातु। अभी मैंने बताया क्या होते हैं, कि दो या दो से अधिक धातुओं से मिले होते हैं, तो उनको मिश्र धातु कहते हैं, शुद्ध, ठीक है मेरे भाई। और यहाँ उपधातु क्या होता है? धातु और अधातु जिसमें दोनों के गुण पाए जाए, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। धातु वे होते हैं जो धन आयन की बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, हथौड़े से पीटने पर चूर चूर हो जाते हैं, विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो इसमें से मेरे भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो पहला ऑप्शन सही होगा। धातु क्या होते हैं? धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति नहीं रखते, ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति अधातु में रखती है, ठीक है मेरे भाई। हथौड़े से पीट कर ये क्या होते हैं? तन्यता का गुण इनमें पाया जाता है। तो हथौड़े से पीट कर ये चूर चूर नहीं होते, नहीं, भंगुरता का गुण इनमें नहीं होता है, ये तन्य होते हैं। लोहे को देखो पीट कर क्या बना दिया जाता है? जो है कुल्हाड़ी बना दिया जाता है, या तलवार बना दिया जाता है, या क्या मतलब गड़ासा जानते ही होगे आप, यूपी में हो तो भाई पता ही होगा। गड़ासा और बहुत सारी चीजें बना दी जाती हैं, हंसिया। और उसके बाद विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, नहीं, ये क्या होते हैं? विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। तभी देखो कॉपर तार जो आपके घरों में वायरिंग हुई होती है, उसमें कॉपर तार का उपयोग किया जाता है। और उसके बाद लोहे में भी क्या होता है, कि उसका मतलब लोहे में भी ऊष्मा प्रवाहित होती है, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद आगे चलते हैं। तो लवणों के वैद्युत अपघटन से धातु किस इलेक्ट्रोड पर मुक्त होती है? ए नोड पर, बी कैथोड पर, सी दोनों पर, डी किसी पर भी नहीं। तो 13वें का कौन सा ऑप्शन सही होगा, कि लवणों के वैद्युत अपघटन से धातु जो है कैथोड पर, मेरे भाई इसको याद रखना, धातु कैथोड पर मतलब मुक्त होती है, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद अमलगम होते हैं। अमलगम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। अमलगम, अमलगम हो गया, अयस्क हो गया, मिश्र धातु हो गया, और ये लेपन हो गया। मतलब ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, इसको आपको करके ही जाना है, ठीक है। अमलगम क्या होता है? ए उपधातु, बी धातु, सी विषमांगी मिश्रण, डी मिश्र धातु। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? अमलगम क्या होता है? एक मिश्र धातु होता है, ठीक है मेरे भाई, डी ऑप्शन। उसके बाद कांसा में पाया जाता है। कांसा में क्या क्या मिक्स होता है? कॉपर, हाइड्रोजन, कॉपर जिंक, कॉपर टिन, कॉपर लेड, लेड यानी पीबी, ठीक है मेरे भाई, लेड का मतलब सीसा। तो इनमें से कौन सा सही है? कॉपर हाइड्रोजन तो होगा नहीं, ठीक है मेरे भाई, ये वाला नहीं होगा, ठीक है। तो कॉपर जिंक होगा, कॉपर टिन होगा, या कॉपर लेड होगा। कांसा में कौन सा पाया जाता है, जल्दी से बताओ मेरे भाई। तो कॉपर टिन भी नहीं होगा, ना ही कॉपर लेड। कॉपर जिंक कांसा जो है कॉपर और जिंक से मिलकर के बना होता है, सीधी सी बात। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती है? हाइड्रोजन, कार्बन, बोरॉन, ब्रोमीन। इनमें से कौन सा जो धातु है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है मेरे भाई।
उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं। कौन सी जो है निम्न में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर ही अभिक्रिया कर लेती है? ए सोडियम, बी आयरन, सी मैग्नीशियम, डी नियॉन। इनमें से जो है कौन सी धातु है जो जल के साथ सामान्य ताप पर ही अभिक्रिया कर लेती है? जल्दी से बताओ मेरे भाई। इनमें से कौन सा सही होगा? 5 सेकंड हैं आपके पास, जल्दी से बताओ। तो इनमें से सोडियम होगा, ठीक है मेरे भाई। क्या होगा? सोडियम क्या होगा? यही जो है सामान्य ताप पर क्रिया कर लेता है जल से। उसके बाद 18वां, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है? जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है? कॉपर नहीं होता, कि जिंक नहीं होता, कि एजी नहीं होता, कि निकिल? इनमें से कौन सा सही होगा? जर्मन सिल्वर में एजी नहीं होता। देखो एकदम मतलब सिल्वर है फिर भी उसमें क्या नहीं पाया जा रहा है? एजी नहीं पाया जा रहा है, इसलिए इसका नाम रखा गया है जर्मन सिल्वर। ठीक है मेरे भाई, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी भी है, आपको तुरंत याद हो जाएगा। मतलब सिल्वर है, सिल्वर ही नहीं पाया जाता इसमें। ठीक है मेरे भाई, यही आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि मुद्रा धातु है, मुद्रा धातु है किसकी? जिंक की, टिन की, कॉपर की, लेड या पीबी की? शीशे का तो मुद्रा बनता नहीं भाई, पैसा तो शीशे का तो बनता नहीं, और जिंक का भी नहीं बनता। आयरन तो इसमें दिया ही नहीं है तो आयरन होगा नहीं, टिन का भी नहीं बनता। बनता किसका है? कॉपर का। तो यही आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत। एक सेकेंड, ये तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत। ठीक है मेरे भाई, तो यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। मुद्रा जो है कॉपर का बनता है, ठीक, या लोहा होता है, लोहे का भी बनता है। जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करता है? 20वां क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, इसके बाद 11 क्वेश्चन और हैं, उसको आप पढ़ लीजिए। देखिए भाई, अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो मेहनत करना पड़ेगा। बहुत इजी इजी सवाल हैं, वही बस बदल बदल के पूछ रहा है बस। ठीक है, तो जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है? तो इनमें आपका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, हाइड्रोजन गैस निष्कासित करती है। ठीक है मेरे भाई। 21वां सवाल पर आते हैं। धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है, इस गुण को क्या कहते हैं? आघातवर्धनीयता। ठीक है मेरे भाई, ये मुझसे मिस्टेक हो गया। तन्यता का गुण दूसरी चीज है, मतलब जो है तन्यता का गुण दूसरी चीज है, आघातवर्धनीयता। ठीक है मेरे भाई। 21वें का ए। अब 22वां आते हैं, 22वें पर फिर। कौन सी धातु हमेशा अमलगम में होती है? आपके पास 5 सेकंड है, इनमें आपको बताना है। ए जिंक, बी आयरन, सी एच जी, डी कॉपर। अमलगम में कौन सी धातु होती है? तो एच जी, एच जी अमलगम में होता है। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद 23वें पर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है? लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, ये सभी। कौन सी धातु है? तो ये जो है आपको पता होना चाहिए, सोडियम धातु होती है। ठीक है मेरे भाई, सोडियम धातु। सोडियम धातु क्या होता है? पनीर की तरह होता है। ठीक है मेरे भाई, उसको मतलब चाकू से काटा जा सकता है, और उसको मतलब खुली हवा में नहीं, वायु के संपर्क में नहीं रखे जाते, नहीं तो स्पार्क हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इसलिए उसको केरोसिन में रखा जाता है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखना। ठीक है। उसके बाद 24वां सवाल, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत, एनोडीकरण, कैथोडीकरण, तन्यता या कठोरता? क्या कहलाता है एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड जब जमा दी जाती है? तो 24वें का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एनोडीकरण। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद 25वां क्वेश्चन, सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो यहाँ पर 25वें का डी ऑप्शन हो जाएगा, पोटेशियम। ठीक है मेरे भाई, यही सबसे अभिक्रियाशील धातु होती है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? अभी मैंने आपको ऊपर बताया 24 कैरेट का, लेकिन ये सामान्यतः पाया नहीं जाता। ठीक है मेरे भाई, 24 कैरेट का सोना। तो यहाँ पर 27वां सवाल, 22 कैरेट सोने में तांबा या चांदी कितने भाग में उपस्थित होता है? तो 24 भाग है, जिसमें 22 कैरेट का है, मतलब 22 भाग वो हो गया, तो 2 भाग जो है आपका उपस्थित होता है क्या? तांबा और चांदी, बाकी 2 भाग में मिलाए जाते हैं। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद यशद लेपन में किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? यशद लेपन में गैलियम की, एल्यूमिनियम की, जिंक की, चांदी की? तो 28वां आपको बताना है किसकी परत चढ़ाई जाती है? यशद लेपन में जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है मेरे भाई।
उसके बाद धातुओं को पतली तार के रूप में खींचने की क्षमता, हाँ, उस वाले में क्या था कि पीट कर क्या करना था, उसको फैलाना क्या कहलाता है, आपका घातवर्धनीयता। और खींचने की जो क्षमता होती है वो तन्यता कहलाती है। तन्यता का मतलब खींचना, ठीक है मेरे भाई। तो 29वां हो गया। 31वें क्वेश्चन पर आते हैं। पाइराइट अयस्क को वायु में गर्म करके सल्फर को दूर करने की क्रिया को क्या कहते हैं? निस्तापन, भर्जन, प्रगलन या बेसेमरीकरण। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद 31वां क्वेश्चन अगर आप कर ले जाएंगे तो वही समझ लो कि एक 7 सेट होते हैं जिसमें 2 से 3 सेट में वो पक्का आएगा 31वां क्वेश्चन। लेकिन आपको पहले इसको करना है, 5 सेकंड आपके पास है। कौन सा ऑप्शन होगा? 30वें का बी, भर्जन। भर्जन कहलाता है, यानी पायराइट को वायु में गर्म करके सल्फर को दूर करना भर्जन कहलाता है, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद हाँ, ये सवाल आप बताओ, अगर ये कर ले गए तो भाई आप मतलब पढ़े हो, अच्छे से पढ़े हो, ठीक है, अच्छे स्टूडेंट हो। फफोलेदार कॉपर है, शुद्ध कॉपर, बी कॉपर का अयस्क, सी कॉपर की मिश्र धातु, डी कॉपर जिसमें 2% अशुद्धियां हैं। तो इसमें आपको भी मैं 5 सेकंड दे रहा हूँ, आराम से इत्मीनान से सोच करके इसका जवाब दीजिए। तो इसमें जो है आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, कॉपर जिसमें 2% अशुद्धियां हैं, ठीक है मेरे भाई। फफोलेदार कॉपर जिसमें 2% अशुद्धियां पाई जाती हैं, ठीक है मेरे भाई। तो ये ओवरऑल 31 एमसीक्यू आज मैंने आपको डिस्कस कर दिए। फिर नेक्स्ट चैप्टर में 20 से 25 एमसीक्यूज आपको फिर से वापस से मैं लेकर के आऊंगा, और इससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके और आप 20 में 20 अंक आराम से पक्का कर सके, ठीक है मेरे भाई। तो इसी के साथ चलते हैं, धन्यवाद। और अपनी तैयारी बेहतर रूप से करते रहिए, और अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए तो आप मार्क बूस्टर सीरीज ज्वाइन कीजिए, जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं उसमें आपको पर्सनली गाइड करूंगा, किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखनी है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और वीकली टेस्ट भी होगा और उसकी कॉपी भी चेक की जाएगी, ठीक है मेरे भाई। बहुत सारी चीजें उसमें फीचर्स हैं, लेकिन उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप उसको फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए और अपने जो है बोर्ड एग्जाम में 90+ या 95 एवं जाने का सपना साकार कीजिए, ठीक है मेरे भाई। तो इसी के साथ चलते हैं, धन्यवाद। राधा स्वामी।